हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भाइयों और बहनों, आज हम अहंकार के ऊपर विचार करेंगे। देखो, मनुष्य के लिए यदि कुछ घातक है तो वो है अहंकार। अहंकार से समाज का और मनुष्य का दोनों का पतन होता है, दोनों का विनाश होता है। अहंकार से खराब संसार में और कुछ नहीं है। अहंकार के पीछे पीछे काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये जितने दुर्गुण हैं ये सब चलते हैं। मनुष्य की ताकत बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन ताकत के साथ साथ मनुष्य का अहंकार घटे तब तो जीवन सार्थक है। ताकत बढ़ी तो अहंकार बढ़ा, वो सिर्फ विनाशकारी ही होता है। व्यक्ति ताकत पाकर सब पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपने अहंकार पर विजय नहीं पाता, और वही उसके समूल नाश का कारण बन जाता है। रावण ने तीनों लोकों में अपना विजय का ध्वज लहराया, काल पर विजय प्राप्त की, देवताओं पर विजय प्राप्त की, पाताल लोक में भी विजय प्राप्त की, किसी को नहीं छोड़ा, सब पर विजय प्राप्त की। रावण विद्वान था, सब कुछ था, तपस्वी था, मनस्वी था, तेजस्वी था, सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अपने अहंकार पर विजय नहीं पा सका। परिणाम यह हुआ कि उसके अहंकार ने ही सोने की लंका को खाक बना दिया, मिट्टी में मिला दिया। दुर्योधन का अंत, उसकी राज्य का अंत, उसके वंश का विनाश, उसका मूल कारण दुर्योधन का अहंकार था। अहंकार बढ़ता है तो विनाश होता है, विनाश होता है तो व्यक्ति और समाज ये दोनों कमजोर हो जाते हैं। अहंकार न आए, हम क्या करें? इसी के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जीवन में आप सत्संग करते रहेंगे तो अहंकार बढ़ने से बचा रहेगा। सत्संग करने से जीव सयाना बनता है, सत्संग से ही जीव निरहंकारी बनता है। इसलिए अन्य ताकतों के साथ साथ वो बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य सत्संग करता रहे, सत्संग से जुड़ा रहे, तभी उसका और देश का और समाज का कल्याण संभव है। आज प्रायः ऐसा अनुभव में आता है, हमारे हिंदू समाज में तीज त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, ये समाज को एक संदेश देते हैं कि हम सब अलग होते हुए भी हम सब एक हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारा दुख हमारा दुख है। ये संदेश
एक दूसरे को गले मिलकर समाज को देते हैं। होली जैसा पावन पर्व मैं देखता था, कितनी आत्मीयता, कितना प्रेम, कितनी सद्भावना आज के कुछ दिन पहले होती थी समाज में। लोग दिल खोलकर, बैर भाव भुलाकर एक दूसरे को गले मिलते थे और ये जताते थे कि हर परिस्थिति में, सुख दुख में हम आपके साथ हैं। आज हमारा देश आर्थिक रूप से जितना मजबूत बनता जा रहा है, मैं देखता हूं उतना ही मजबूत मनुष्य का अहंकार होता चला जा रहा है, जो भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। जो रस, जो प्रेम का प्रदर्शन, दिल खोलकर एक दूसरे से मिलना आज के 30 वर्ष 35 वर्ष पहले होता था, वो आज नहीं दिखाई देता है। त्योहार फीके पड़ गए, मनुष्य का अहंकार बढ़ गया, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। ये क्या है? ये आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मनुष्य का अहंकार भी समृद्ध होता चला जा रहा है। इस पर विचार करनी है मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत जरूरी है। हमारा देश कई बार कमजोर बना, जब अहंकार बढ़ा, ताकत बढ़ी, अहंकार बढ़ा, टकराव हुआ, गृह युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम यही होता है, समाज और देश कमजोर बनता है। आज एक देश, पाश्चात्य देशों में आप देखिए क्या है, अहंकार ही टकरा रहे हैं। खतरनाक मिसाइलें दागी जा रही हैं, विनाश हो रहा है। इसके पीछे मूल में इन देशों का बढ़ा हुआ अभिमान है, अहंकार है। ताकत बढ़े अच्छी चीज है, लेकिन अहंकार मनुष्य का घटे, मनुष्य विनम्र बने। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वो त्रिलोक विजयी बन गया। जहां प्रेम, सद्भावना, परस्पर सहभागिता होती है, वहां की धरती, वहां की भूमि, वहां के रहने वाले सुख शांति का अनुभव करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, उसका घर गोलोक धाम बनता है। इसके विपरीत जहां अहंकार है, ईर्षा द्वेष है, वहां क्लेश ही क्लेश होते हैं। वहां पर 2 मिनट से ज्यादा कोई रुकना नहीं चाहता, वहां घुटन है, वहां शांति है, वहां तो भूतों का डेरा है, निवास है। तो आज समाज में प्रेम की आवश्यकता है, नितांत महती आवश्यकता। प्रेम, सद्भाव, परस्पर सहभागिता, ये दिलों में जगानी है। इसके बिना न देश मजबूत बन सकता, न समाज मजबूत बन सकता और ना ही व्यक्ति मजबूत हो सकता है, न शांति की स्थापना हो सकती है। पूरी रामचरितमानस, एक ओर लंकाधिराज रावण वैभव से संपन्न, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न,
और एक तरफ आप राम का जीवन देखिए, अयोध्या से 14 वर्ष के लिए छोटे भाई और पत्नी को लेकर घर से निकल पड़े। कोई ताकत लेकर नहीं निकले थे, न सेना थी और ना ही उनके पास अयोध्या की दौलत थी। प्रेम था। प्रेम की बदौलत जहां से निकलते थे, जिससे बात कर लेते थे, जहां रुक जाते थे, सब उनके बनते चले जाते थे। ये प्रेम का प्रभाव है, ये सद्भावना का प्रभाव है। बंदर भालू उनके सहयोगी बन गए। वो जहां रहते थे वो स्थान अयोध्या बन जाता था। अयोध्या का तात्पर्य है जिस धरती पर सुख हो, आनंद हो, परस्पर एक दूसरे से मैत्री भाव हो, प्रेम हो, शांति हो, जहां ये सारी चीजें होती हैं वही अयोध्या होती। अयोध्या तो आपके अंदर है। आप अपने सद्गुणों से जहां रहें वहां अयोध्या का निर्माण कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो धरती को अयोध्या बना दें और आप यदि चाहें तो भूत और प्रेतों का निवास बना दें। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ताकत कमजोरों को सताने के लिए नहीं होती है। परमात्मा यदि ताकत देता है, किसी भी प्रकार की ताकत हो, शारीरिक बल हो, वैज्ञानिक शक्ति हो आपके पास, धन की शक्ति हो, विद्या की शक्ति हो, ये जितनी भी ताकतें हैं, इन ताकतों का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए, समाज को समृद्ध बनाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए अपना जैसा, इसके लिए परमात्मा प्रदत्त करता है। ताकत इसलिए नहीं मिलती है कि ताकत को पाकर हम दूसरों को सताना शुरू कर दें। रावण ने यही किया। ताकत पाकर ऋषियों मुनियों का रक्त लेने लगा है? हर जगह से धर्म की हानि ही हानि करने लगा। जहां जहां विप्रधेनु सुरपावहि, नगर घेरी पुनि आग लगाओ। तपस्या करके जो भगवान शंकर से दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी रावण ने, क्या शंकर जी ने इसलिए रावण को दी थी कि तुम समाज में त्राही त्राही मचा दो? अपने अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण उन ताकतों का दुरुपयोग किया रावण ने। परिणाम स्वरूप रावण का, उसके समूल राज्य का नाश हुआ। दुर्योधन के पास ताकत पहुंच गई तो दुर्योधन ने अन्याय, अत्याचार, अनाचार शुरू किया। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र के वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। तो जहां शक्ति का दुरुपयोग होता है वहां विनाश होता है, जहां शक्ति का सदुपयोग होता है वहां विकास होता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जागो मेरे भाइयों और बहनों, बड़ा वो है जो छोटे से पराजय स्वीकार कर ले, छोटे के सामने झुक जाए। इतना अहंकार मनुष्य का बढ़ा है कि आदमी आदमी से मिलना नहीं चाहता, गले नहीं मिलना चाहता। प्रेम लगता है अंदर का सूख गया है। इतना स्वार्थी, इतना शुष्क हो गया अंदर से मनुष्य कि उसके अंदर न प्रेम रह गया, न सद्भाव रह गया। संसार में वही बड़ा होता है जो छोटों को गले लगाता है, वही बड़ा होता है।
जो कमजोरों से झुक जाए उसे बलवान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे जलयान कहते हैं। मनुष्य झुकना नहीं चाहता, लचीलापन अपने अंदर नहीं लाना चाहता। वृक्ष भी जब फलते हैं तो डालियां झुक जाती हैं, और आप ताकत पाकर झुकना नहीं चाहते। इतना मद में चूर मनुष्य हो रहा है कि वो किसी का सम्मान नहीं करना चाहता, माता पिता का सम्मान नहीं करता, भाई का सम्मान नहीं करता। तो विचार करिए, अगर यही चीज पनपती रही समाज में, ये समाज कहां जाएगा? आने वाले भविष्य में इस समाज का क्या होगा? तो वास्तव में यदि समाज को आप सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपने घर को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो झुकना सीखो और प्रेम जताना सीखो। कमजोरों को गले लगाना सीखो, उन्हें आश्वस्त करो, उन्हें विश्वास दिलाओ कि मेरे भाई, जब तक मैं धरती पर हूं तब तक चिंता मत करना, हम तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा दुख हमारा दुख है। ये भाव अंदर से जगाओ, प्रेम पैदा करो, इसके लिए खूब सत्संग करो, सदपुस्तकावलोकन करो, संत महात्माओं का साथ करो और भगवान की कथा सुनो। ऐसा यदि करते रहोगे तो आपका हृदय विशाल हो जाएगा, आप दूसरों के लिए जीना सीख जाएंगे। अरे जन्म लेने के बाद इस पापी पेट के लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो समाज के लिए जियो। इस समाज में रहने वाले सारे भाई बहन हमारे ही हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं। इनका दुख दूर करो, इन्हें समृद्ध बनाओ, प्रेम की गंगा बहाओ, तो धरती स्वर्ग बने। कागजी इस फूल में मकरंद लाओ, जिंदगी के गद्य में कुछ छंद लाओ। कागजी इस फूल में मकरंद लाओ, जिंदगी के गद्य में कुछ छंद लाओ, और भेज कर सब वायुयानों को गगन में, भेज कर सब वायुयानों को गगन में, भूमि पर सब स्वर्ग का आनंद लाओ। और मेरे भाई बहन, ये तभी संभव है जब आपके अंदर जो ईर्षा द्वेष के कुत्ते सड़े पड़े हुए हैं, ये बदबू दे रहे हैं, जब इनको बाहर निकाल कर फेंकोगे और प्रेम की गंगा से अंतःकरण को स्नेह स्नान कराओगे, सत्संग की बारिश होगी, भगवत कथा की बारिश होगी, तो उसकी खुशबू से आपके अंदर की बदबू मिट जाएगी, आपके रोम रोम से खुशबू आएगी, आपका समाज में यश होगा, कीर्ति होगी, आपका जीवन धन्य बनेगा। आप जहां निकलेंगे लोगों को सुखी बनाते निकलेंगे, और धरती पर जन्म लेना आपका सफल हो जाएगा। उस मां की कोख धन्य हो जाएगी जिस कोख से आपने जन्म लिया है। तो ये अहंकार, इससे बड़ा मनुष्य का शत्रु और कोई हो ही नहीं सकता है। मनुष्य का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा शत्रु
उसका अहंकार है। इसे समझना है। अहंकार की सीढ़ियों से नीचे उतरना है, तभी समाज का और आपका कल्याण हो सकता है। बस आज इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। साधुवाद।